जय प्रताप प्रभु को। आज प्रभु ने गुजरात के, अब कहाँ प्रभु बताएंगे, राजकोट के प्रभु जी, राजकोट के श्री गुजरात। राधा कितना, लीलवाणी। अरे वो देखिए नरसिंह भगवान का आप लोगों ने दर्शन किया, कितना उनमें तेज है, उग्र नरसिंह भगवान, बहुत ही सुंदर है। रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, मानी, राधा, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, बहुत सुंदर। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विस्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव साधु की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम कैंटो 5 के प्रथम अध्याय में है। शीर्षक है महाराज प्रियव्रत का चरित्र। उसके पहले हम लोगों ने जो पूरे 4 कैंटो कंप्लीट किए हैं, 4th कैंटो में हम लोगों ने एंड कहाँ से किया था, प्रचेताओं और उनके जो मनीषा उनकी पत्नी होते हैं, उनसे एक पुत्र होते हैं दक्ष, जो कि तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। और हम लोगों ने प्रचेताओं तक किसके बारे में, परंपरा के बारे में पढ़ा था, उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन है? शंभु मनु के छोटे पुत्र है और बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत, और उनकी 3 पुत्रियां हैं। उन पुत्रियों के बारे में, उनकी वंशावलियों के बारे में हम लोगों ने कैंटो 3 से लेकर करके कैंटो 3 के एग्जैक्ट देखा जाए तो करीब 21वें अध्याय से लेकर के, जहाँ पर देहूती माता है और कर्दम मुनि के बारे में हमने पढ़ा था, वहां से लेकर करके अभी तक कैंटो 4 तक, कैंटो 4 के एंड तक हम लोगों ने 3 पुत्रियों और एक पुत्र के बारे में, उनकी वंशावलियों के बारे में हमने पढ़ा था। 5वां अध्याय कैंटो में, प्रथम अध्याय में उत्तानपाद के दूसरे पुत्र, स्वयंभु मनु के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, जो बड़े पुत्र हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस अध्याय के अंदर में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है बहुत सुंदर है। कि याद है ना, लास्ट सबको याद रहेगा, कैंटो 3 के तीसरे अध्याय से लेकर के जब वहां पर विदुर जी किसके पास जाते हैं, उद्धव जी से, उद्धव जी के आदेश, उद्धव जी के कहने पर वो किसके पास जाते हैं, मैत्र मुनि के पास में जाते हैं।
और विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास में जब जाते हैं और वहां से वो मैत्रेय मुनि से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और मैत्रेय मुनि को वो कितनी बढ़िया बात कहते हैं, एक ही चीज कहते हैं, जीवों का कल्याण किसमें है, और भगवान, अरे जीव के बारे में तो बात करेंगे, भगवान की सृष्टि के बारे में भी बताओ। भगवान की सृष्टि के बारे में बताना शुरू करते हैं, सर्ग के बारे में याद रखेंगे। सर्ग का हमने दूसरे कैंटो में भी पढ़ा, तीसरे कैंटो में स्वयं विदुर जी रिपीट करवाना चाहते हैं मित्र जी कि मुझे भी सर्ग के बारे में बताइए। सर्ग के बारे में बताते हैं, हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा, चौथे पांचवे कैंटो के अंदर में डिटेल में पढ़ा, छठे छठे तक है। उसके बाद में ब्रह्मा जी के 8वें अध्याय में कैंटो 3 के प्राकट्य होता है, और 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, और उसके बाद में स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी की हम लोगों ने संतान के बारे में पढ़ा, और फिर वहां से स्वयंभू मनु के बारे में पढ़ा, क्योंकि उनकी पुत्री है देहूति से स्टार्ट कर करके हम लोगों ने पूरे कैंटो 4 के लास्ट तक सब, जस्ट 1 मिनट लगेगा, माता देहूति के बारे में पढ़ा। कर्दम मुनि से उनका ब्याह हुआ, और जब कर्दम मुनि गृहस्थ घर छोड़ के चले जाते हैं तो अपनी माता को अपने पुत्र या भगवान के संरक्षण में छोड़ के चले जाते हैं, और भगवान से दिव्य ज्ञान प्राप्त करती है। और उसके बाद में चौथे कैंटो में शुरू होता है देहूति माता की पुत्रों के बारे में, उसके बाद में प्रसूति, आकुति और प्रसूति के बारे में। उसमें प्रसूति में हमने देखा एक सब कितनी कि सती के बारे में शंकर भगवान, वहां से शुरू होता है, 7वें अध्याय तक खत्म होता है पुत्रों की वंशावली, और 8वें अध्याय से शुरू होता है स्वयंभू मनु के पुत्र, छोटे पुत्र उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव। ध्रुव महाराज से हम लोग आगे क्या पढ़ा, उनके जो छोटे पुत्र है वत्सर, वत्सर से अंग महाराज, अंग महाराज से बैन महाराज, बैन महाराज से पृथु महाराज, पृथुर महाराज से उनका विजिताशस्य, विजिताशस्य के पुत्र होते हैं प्राचीन महर्षि, 6 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र होते हैं, और उनके 10 पुत्र होते हैं प्रचीता। और ये पूरी कथा, पूरी लीला मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाते हैं, और ये सुन के बाद में विदुर जी भी फिर हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो वहां खत्म हो जाता है। तो कैंटो 5 में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो अब यहाँ पर प्रश्न किसका होता है, विदुर जी का नहीं है, क्योंकि वो तो चले गए। अब प्रश्न कौन करते हैं, परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं। परीक्षित महाराज क्या प्रश्न करते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, हे गुरु, हे मुनिवर, मुझे बताइए कि प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया। ऑलरेडी वो ब्रह्मचारी है, भगवान के परम भक्त है, नारद मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, और फिर कहते हैं कि जिन्होंने भगवान के चरणों के एक बार अमृत पान कर लिया है, वो पुनः गृहस्थ जीवन में कैसे आ सकता है। चलो ये तो बात छोड़ दी, गृहस्थ जीवन में आने के बाद पुनः वो भगवान की भक्ति में लग कर करके कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च अविचल सिद्धि प्राप्त कैसे प्राप्त की, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। और इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, याद करेंगे। कहते हैं जो भगवान के चरण कमलों के अमृत मधु का रसास्वादन कर चुका है, वह भले ही किसी भी बाधा में पड़ जाए, कोई भी भौतिक कष्ट आ जाए, कष्ट की बात नहीं करेंगे, सुख भी आ जाए, वो इतना अनासक्त हो जाता है जब भगवान के चरणों का अमृत, चरणों के मधु का अमृत पान कर लेता है, तब वो कोई भी भौतिक सुख या दुख, माने भौतिक चीजें उसकी भक्ति में बाधा नहीं बन सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा। और उसके बाद में वो बताना शुरू करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी प्रियव्रत के बारे में। वो कहते हैं कि उन्होंने दिव्य विज्ञान प्राप्त कर लिया था, किसके निर्देशन में, किसकी कृपा से, नारद मुनि की कृपा से। लेकिन उसी समय कौन आ जाते हैं, स्वयंभू मनु आ जाते हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप राज सिंहासन को संभालिए। प्रियव्रत को ये उसमें माने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। उसी समय हमने पढ़ा कि वहां पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी उनका हंस है, हंस की सवारी पर रहकर वहां पर आते हैं, और बहुत सुंदर बात कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रियव्रत, मेरी बात को ध्यान से सुनो।
एक एक चीज को रिपीट करते हैं, क्या ध्यान से कहते हैं कि परमेश्वर से ईर्ष्या मत करो क्योंकि वे हमारे परिमाणों बुद्धि से परे हैं। हमको अपनी बुद्धि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा जो हमने सीखी है, हमें अपनी बुद्धि कभी नहीं लगानी चाहिए जब भी गुरु और आचार्य के पास जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि भौतिक बुद्धि है, हमारे में 4 दोष हैं। गुरु भगवान 4 दोषों से ऊपर है, इसलिए हमें बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अरे हम सबों के, जिसमें शिव, शंभु, मनु तथा महर्षि नारद, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है उनको भी। हम किसी भी हालत में, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसे का पालन संभव नहीं है कि वे भगवान के आदेशों का पालन न करे। हरि बोल। कहते हैं प्रियव्रत, हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार वैदिक मीन्स वर्णाश्रम धर्म के बारे में बता रहे हैं। वर्णाश्रम अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार हम लोग वर्णाश्रम विभागों में से बंधे हुए हैं। भगवान के विभिन्न गुणों के अनुसार हमें विशिष्ट शरीर प्रदान किए गए हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह जिस रूप में है वैसे ही रहे और श्री भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे। बहुत सुंदर पढ़े थे क्या, जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आंख वाले दिव्य दृष्टि वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। पिछले श्लोक में हमने किसका उदाहरण पढ़ा था? बैल का। बैल के नाक में रस्सी बंधी रहती है और वो चालक जो होता है बैल को जैसे घुमाता है वैसे ही घूमता रहता है। उसी प्रकार कहता है हम आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं, खास करके इस कलयुग में, जो कि कलयुग को क्या बोलते हैं? कलयुग क्या है? अंधकार का युग है, जिसमें हम लोगों ने अपनी दिव्य ज्ञान की जो आंखें हैं वो खो दी है। हम लोग वास्तव में अंधे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं। और अंधे को क्या कर्तव्य बनता है कि जिसकी आंखें हैं उसके कहने के अनुसार चले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर दूसरी बात कहते हैं, मुक्त होते हुए भी मनुष्य पूर्व कर्मों के साथ प्राप्त देव को स्वीकार करता है, किंतु वह भ्रांति रहित होकर कर्मवश प्राप्त सुख तथा दुख से उसको उसी प्रकार मानता है जिस प्रकार जागृत मनुष्य सुप्त अवस्था में देखे गए स्वप्न के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। देखिए, हमको पिछले अपने कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलता है, हमको वर्ण आश्रम में हम आते हैं, हम भक्ति भी कर लेते हैं। तो जब भक्ति करते हैं तो जब भक्ति में ज्ञान आ जाता है तो उस ज्ञान की अवस्था में क्या है, हम वास्तव में भौतिक जगत में रहते हुए मुक्त अवस्था में रहते हैं। हरि बोल, ये बहुत ज्यादा है। और जब मुक्त अवस्था में रहते हैं, हरि बोल, तो जब मुक्त अवस्था में रहते हैं तो उस समय सिचुएशन कैसी रहती है, हम लोग निर्भय हो जाते हैं, सुख दुख को समान समझते हैं। दुख भी आता है तो उसको क्या समझते हैं, ये सपने के समान है। कि जिस प्रकार जीव सपने में रहता है तो अलग अलग चिंताएं करता है, कभी राजा है तो कभी रंक है, कभी तो भिखारी है तो कभी प्राइम मिनिस्टर, और ये आती है। लेकिन जैसे ही जगता है सपना टूट जाता है तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। और ओरिजिनल पोजीशन क्या है? जीवन स्वरूप और कृष्ण नित्य दास। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है, यही ज्ञान है। और भगवान ने हमको जिस भी अवस्था में रखा था, कितनी बड़ी, जहां भी रहे, जिस अवस्था में रहे, हमें उससे कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। तो वो कहते कि ये है। फिर कहते जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है वह भले ही वन में चला जाए, वो भले ही वो वन में चला जाए, उसे बंधन का भय बना रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अरे घर में शांति नहीं है, यहाँ शांति नहीं है, शहर में शांति नहीं है, वो शांति नहीं है। देखिए, कहते हैं तुम कहीं भी चले जाओ, जब तक हमारे को अपनी इंद्रियों, क्या नाम लिया है, क्योंकि मन तथा ज्ञानेंद्रिया ये 6 पत्नियां हैं के साथ रहता है, जब तक जीव उसके, तो वो
उसको अपनी इंद्रियों के अनुसार चलना पड़ता है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी इंद्रियां अपने भोग में लगी हुई है या भगवान की भक्ति में लगी हुई है। अगर हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई है तो हम लोग अगर गृहस्थ में भी रहते हैं तो हम लोग विद्वान कहलाएंगे, सन्यासी कहलाएंगे, ब्रह्मचारी कहलाएंगे। और इंद्रियां, ये भौतिक जगत के 3 गुण हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा था भक्ति विनोद ठाकुर का। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, लेकिन वो क्या थे? मुक्त पुरुष थे, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, सन्यासी थे। सदैव कृष्ण को केंद्र में रख करके उन्होंने जीवन यापन किया और गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने एक महान भक्त को हम इस कलयुगी जीवों को दिया, भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर, जो हमारे इस्कॉन से संस्थापक शिला प्रभुपाद के गुरु हैं। तो गृहस्थ जीवन या ब्रह्मचर्य कोई भी जीवन हो, याद रखें अगर हमारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी हुई है तो हम कहीं भी रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके विपरीत यदि सोचते हैं वन में जाकर कर करके हम भक्ति कर पाएंगे, इंद्रियों को बस में कर पाएंगे, ये मूर्खता है। वहां पर भी जाकर हमको भोगों का ही चिंतन होगा। फिर कहते हैं जो मनुष्य गृहस्थ शास्त्र में रहकर अपने मन तथा पांच इंद्रियों को ठीक से जीत लेता है वह उस राजा के तुल्य है जो अपने किले दुर्ग में रहकर अपने बलशाली शक्तियों को पराजित करता है। अतः हे प्रियव्रत, तुम भौतिक सुख भोग स्वीकार करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें विशेष रूप से ऐसा करने के लिए आज्ञा दी है। इस तरह तुम भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकोगे और अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए भगवान की आज्ञाएं पूरी कर सकोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट हमने पढ़ा। देखिए 2 तरह का भौतिक सुख होता है जो हमने पढ़ा। एक होता है हम स्वयं अब भोग के लिए कोई भी यज्ञ करते हैं, देवताओं के पास में जाते, अलग अलग के कर्म कांड करते हैं। वो जो भौतिक सुख मिलता है वो सदैव भय का कारण रहता है, क्योंकि वो जो भौतिक सुख हमने प्राप्त किया है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया है। अगर किंतु इसके विपरीत अगर भगवान स्वयं कोई भौतिक सुख देते हैं, नोट कर लीजिए गारंटी से है वो भौतिक सुख क्या है? हमारे बंधन का कारण कभी नहीं बन सकता। तो भगवान जब भौतिक सुख देते हैं, यही बात प्रियव्रत को बोलना चाहते हैं। मैं तुमको कह रहा हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं कह रहा हूं, मीन्स क्योंकि पहले क्या पहला श्लोक में हमने क्या पढ़ा? ब्रह्मा जी का पहला श्लोक क्या बोलते हैं? भगवान से ईर्ष्या मत करो, अर्थात भगवान की आज्ञा का अवज्ञा मत करो। तो सेम चीज यहां पर कह रहे हैं कि यदि भगवान ने तुम्हें भौतिक सुख दिया है तो उसका क्या होगा? भौतिक सुख नाम का भौतिक सुख है वो हमारी 100% अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज नहीं होगा, वो भगवान की सेवा में लगेगा, भगवान के प्रचार में लगेगा। अर्थात दूसरे शब्दों में वो भौतिक होते भी भौतिक नहीं रह जाता है, वो आध्यात्मिक बन जाता है। कुछ भी आप ले लीजिए, हमारे पास कुछ भी है, एक कलम है, ये माइक्रोफोन को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बुक्स को ले लीजिए, कुछ ये नोटबुक को ले लीजिए, कुछ को भी ले लीजिए, ये सब आध्यात्मिक है। आप जहां बैठे हुए, हम लोग जहां बैठे हुए हरिनाम का चिंतन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वो जगह साधारण नहीं है, वो आध्यात्मिक है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। और वही चीज ब्रह्मा जी प्रियव्रत को बताने जा रहे हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नस्त्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना
व्रजबधु वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तथादरो न पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 1 शीर्षक महाराज प्रियव्रत का चरित्र। इस श्लोक 20 से प्रभु। 20 से है ना? अच्छा, ओके, थैंक यू। श्लोक नंबर 20। थैंक यू सो मच प्रभु। शुरू करते हैं। श्री शुकवाच है। अब सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं किसको? परीक्षित महाराज को। इति संभीतो महाभागवतो भगवत त्रिभुवन गुरु अनुशासनम आत्मनो लघुतया अवनत शिरोधरो वाणम इति स बहुमानम उवाह। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार तीनों लोकों के गुरु भगवान ब्रह्मा द्वारा भली भांति उपदेश दिए जाने पर छोटा होने के कारण प्रियव्रत ने नमस्कार करते हुए उनका आदेश स्वीकार किया। तीनों लोकों के गुरु भगवान ब्रह्मा, क्योंकि वो प्रथम जीव है और प्रथम जीव उनको ही भगवान ने, विष्णु ने प्रथम जो ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को दिया था, इसलिए वो तीनों लोक के गुरु है। और ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यास, सबको मालूम है परंपरा का। और छोटा होने के कारण प्रियव्रत ने नमस्कार उनका आदेश स्वीकार किया, अत्यंत आदर उनका पालन किया, स्वीकार किया। स्वीकार क्यों कर लिया? क्योंकि वे भगवान के परम भक्त हैं। परम गुरु से, नारद जी से उन्हें ज्ञान प्राप्त किया। और उनको प्रथम ज्ञान क्या प्राप्त होता है? प्रथम ज्ञान क्या होता है? त्वदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाकर करके विनम्र भाव से जाओ, प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और उसके बाद में जिज्ञासा करो। सीधा नहीं जाके जिज्ञासा कर दिया, नहीं। तो वो ज्ञान इनको प्रियव्रत को मालूम है, इसीलिए याद है जैसे ही यहाँ पर ब्रह्मा जी आते हैं, नारद जी, प्रियव्रत, शांभु मनु तीनों वहां पर रहते, तीनों खड़े हो जाते हैं। हरि बोल। तो तुरंत वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं श्री प्रियव्रत भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, अतः सामाजिक शिष्टाचार के नाते उनका पद छोटा था और छोटों का यह धर्म है कि वे अपने गुरुजनों के आदेश का पालन करें। इसलिए प्रियव्रत ने तुरंत कहा, जो आज्ञा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो हम जब भी गुरु के पास में जाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हम लोग को यहाँ से मिलती है कि मन में माया क्या है ना, हम लोग की कलुषित चेतना है। तो कई बार गुरु ऐसे हमके आदेश देता है, मन में आएगा, अरे यार ये चीज तो ठीक नहीं है या मेरे लिए उचित नहीं। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहते थे, ठीक है, बैठे बैठे बोलते थे, अच्छा तुम साउथ अमेरिका चले जाओ, यहाँ पे जाके प्रचार करो। तो कभी कभी भक्त सोचता था, अरे प्रभुपाद जी कहा बोल। लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो आज्ञा प्रभुपाद, ये होता है, क्योंकि उसी में हमारा कल्याण है, नंबर 1। दूसरा चीज याद रखेंगे कि हम में कभी ये नहीं सोच रहा कि मैं अपनी बुद्धि से प्रचार कर रहा हूं, मैं अपनी बुद्धि से कुछ बोल रहा हूं। जब गुरु कह दिया तो ये केवल हमारा पर कृपा है। बाकी प्रचार करने का काम, प्रचार करने की बुद्धि, आर्ट, टेक्नोलॉजी सब गुरु देता है, हमारी कोई योग्यता नहीं। इस चीज को अगर हम लोग याद रखेंगे ना, तो हम लोग निर्भय हो जाएंगे और गुरु के प्रति, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित। गुरु के प्रति समर्पित होना माने भगवान के शरण में जाना है, भगवान को समर्पित होना है। कहा जो आज्ञा। प्रियव्रत को महाभागवत अर्थात महान भक्त कहा गया है। महान भक्त का यह कर्तव्य है कि वह अपने गुरु अथवा गुरु के भी गुरु की आज्ञा का परंपरा अनुसार पालन करे, जैसा कि भगवत गीता में कथित है, एवं परंपरा प्राप्तम। मनुष्य को परंपरा से श्री भगवान के आदेश प्राप्त करने होते हैं। भगवान का भक्त अपने को भगवान के दासों का भी दास मानता है। हरि बोल। बहुत सुंदर बात है। भगवान अपि मनुना यथावत उपकल्पिता पचिति प्रियवत नारदयो अभिसममम अभिसमीक्षमाणयो आत्मसम अस्थानम अवाक मनसम क्षयम अवृत्हितम प्रवर्तयन
अगमतः। इसके पश्चात मनु ने भगवान ब्रह्मा को संतुष्ट करते हुए विधिवत पूजा की। प्रियव्रत तथा नारद ने भी किसी प्रकार का विरोध दिखाए बिना ब्रह्मा जी को देखा। देखिए, इसको भी अंडरलाइन करें। प्रियव्रत नारद ने भी किसी प्रकार विरोध दिखाए बिना ब्रह्मा जी को देखा। हरि बोल। क्योंकि नारद जी के गुरु हैं ब्रह्मा जी, नारद जी के गुरु हैं। और हम लोगों ने कैंटे 2 में बहुत सुंदर से पढ़ा था नारद जी का ब्रह्मा जी का संवाद। प्रियव्रत से उसके पिता की मनोती स्वीकार कराकर ब्रह्मा जी, अब प्रियव्रत ने उसके पिता की मनोती स्वीकार कराकर ब्रह्मा जी अपने धाम सतलोक को चले गए, जिसका वर्णन मन तथा वाणी के परे। हरि बोल। मनु को अत्यधिक संतोष हुआ। इसको स्वायंभू मनु को। उनके पिता कौन है? ब्रह्मा जी। तो अपने पिता से अपने पुत्र को राजी करवा करके वो चले गए। ब्रह्मा जी सतलोक को चले गए। मनु को अत्यधिक संतोष हुआ क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने उसके पुत्र प्रियव्रत को जगत के शासन का भार संभालने के लिए राजी कर लिया था। प्रियव्रत तथा नारद भी संतुष्ट थे। यद्यपि ब्रह्मा ने प्रियव्रत को सांसारिकता स्वीकार करने के बाध्य करके उन्हें ब्रह्मचारी बने रहने तथा भगवती में पूर्णतः लीन रहने के व्रत को खंडित कर दिया था, तो भी नारद तथा प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी पर रोष प्रकट नहीं किया। नारद को इसका किंचित दुख नहीं था कि प्रियव्रत को अपना शिष्य बनाकर उन्हें हताशा हुई। प्रियव्रत तथा नारद समान रूप से महात्मा थे जो ब्रह्मा का सम्मान करना जानते थे, तथा ब्रह्मा जी पर किसी प्रकार का रोष न प्रकट करते हुए उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी अपने स्वर्गीय धाम सत्यलोक चले गए, जिसे यहाँ पर अवर्णातीत और अगम्य कहा गया है। इस श्लोक में बताया गया कि भगवान ब्रह्मा अपने धाम को वापस चले गए, जो उनके व्यक्तित्व के ही समान महत्वपूर्ण है। भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के कर्ता और उसके भीतर सर्वाधिक वर्णनीय विभूति। हरि बोल। भगवद गीता में उनकी जीवन अवधि का वर्णन है। सहस्त्र युग पर्यंत मर्यत ब्रह्मणो विदु। चारों युग की कुल अवधि 83 लाख वर्ष है। यदि इसमें 1000 का गुणा किया जाए तो जो काला विधि प्राप्त होगी वह ब्रह्मा के जीवन के 12 घंटे के तुल्य है। माने ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग तक होता है। और हम लोगों ने पढ़ा था एक चतुर्युग दिव्य युग 83 लाख 43 लाख 20 हजार साल का होता है। 4,32,000 इंटू 10 43 लाख 43 लाख 20 हजार। अतः किसी के लिए ब्रह्मा के 12 घंटों का अनुमान लगा पाना कठिन है, फिर भला उनके 100 वर्षों के जीवन अनुमान तो दूर है। वैदिक साहित्य बताता है कि सत्य लोक में जन्म मृत्यु जरा या व्याधि नहीं होते। दूसरे शब्दों में सत्य लोक ब्रह्मलोक से आगे स्थित है, अतः यह बैकुंठ लोक के ही तुल्य हुआ। भगवान ब्रह्मा के धाम का वर्णन हमारी शक्ति से परे है, इसलिए उसे अवांग मनसा गोचर कहा गया, अर्थात वाणी तथा मन के वर्णन से परे। वैदिक साहित्य में ब्रह्मा के धाम का वर्णन इस प्रकार यत वे पराधर्य तत् उपहार निष्ठ्यम न यत शोको न जरा न मृत्यु नीति न चोद वेग। सत्य लोग सैकड़ों हजारों वर्ष की दूरी पर स्थित है, न वह शोक न जरा मृत्यु चिंता या शत्रु का वह। तो यहाँ पर सब लोग का प्रश्न उठ सकता है कि प्रभु ऐसा क्यों लिखा है कि सतलोक में जन्म मृत्यु जरा या व्याधि नहीं हो सकते। तो कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने अभी एक जगह पढ़ा था चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक की भी मृत्यु होती है। तो चूंकि आयु इतनी लंबी होती है तो इसलिए कहा गया है कि वह मृत्यु नहीं होती। लेकिन जब ब्रह्मा जी के भी 100 साल पूरे हो जाते हैं तो उनकी भी मृत्यु होती है। ये क्लैरिफिकेशन है। मनु अपि परेणेव परेवं प्रतिसंधित मनोरथ सूर ऋषिवर अनुमतेन आत्मजम अखिल धरा मंडल स्थिति गुप्तये आस्थाप्य स्वयं अति विषम विषय विष जलाशय आशया उपर राम। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा की सहायता से स्वयंभू मनु का मनोरथ पूर्ण हुआ। उन्होंने महर्षि नारद की अनुमति से अपने पुत्र को समस्त भूमंडल के पालन का भार सौंप दिया और स्वयं भौतिक कामनाओं के अति दुस्तर तथा विस्मय सागर से निवृत्ति प्राप्त कर ली। जैसा कि सब लोगों ने जितने भी राजर्षि जो आए हैं, मनु है, उनका यही कार्य रहा है।
स्वयं मनु एक प्रकार से निराश ही थे, क्योंकि नारद जैसी विभूति ने उनके पुत्र विभत को गृहस्थ आश्रम न स्वीकार करने का उपदेश दे रखा था। देखिए शाहूर एक, क्योंकि वो निराश क्यों थे कि नारद जैसे परम भक्तन से जो ज्ञान प्राप्त किया हो, तो उस पुत्र को मेरी कैपेसिटी के बाहर है कि उसके समझाना, इसीलिए ब्रह्मा जी खुद आकर के उसे समझाते हैं। अब वे अत्यधिक प्रसन्न थे, क्योंकि ब्रह्मा ने उनके पुत्र प्रियव्रत को राज्यभार संभालने के लिए राजी कर लिया था। भगवत गीता से हमें यह सूचना मिलती है कि वैवस्वत मनु सूर्यदेव के पुत्र थे और उनके पुत्र महाराज इक्ष्वाकु ने इस पृथ्वीलोक पर शासन किया, किंतु ऐसा लगता है शांभु मनु पर समस्त लोगों के पालन रक्षा करने का भार था। धरा मंडल का अर्थ लोक है, उदाहरण यह पृथ्वी धरा मंडल है, किंतु अखिल का संपूर्ण अथवा विश्वव्यापी है। अतः यह समझ पाना कठिन है कि महाप्रियव्रत कहाँ स्थित है, किंतु इस वर्णन से यह निश्चित से प्रकट है कि उनका पद वैवस्वत मनु से बड़ा था, क्योंकि उन पर संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त लोगों का भार सौंपा गया था। माने स्वयंभू मनु के बारे में बता रहे हैं। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयंभू मनु को ब्रह्मांड के राज्यभार से निवृत्ति मिलने पर परम संतोष हुआ। आजकल राजनीतिक, बहुत सुंदर बात है, आजकल राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति या ऐसे उच्च पद की आकांक्षा से जनमत प्राप्त करने हेतु अपने अपने आदमी नियुक्त करते हैं और द्वार द्वार जाकर उनका प्रचार करें। इसके विपरीत यह हम पाते हैं कि समस्त संसार का राज्यभार संभालने के लिए प्रियव्रत को ब्रह्मा द्वारा समझाया जाना पड़ा। इसी प्रकार उनके पिता शांभु मनु है, जिन्हें विश्व का राज्य अपने पुत्र को सौंपते हुए अत्यंत शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक युग में राजा तथा उनके राज्य अधिकारी इंद्रिय भोग के लिए इन पदों को स्वीकार नहीं करते थे, उसके में चिपके नहीं रहते थे। वो तुरंत एक समय आने के बाद, क्योंकि वे भगवान के परम भक्त होते हैं, भगवान के आदेश को सदैव अपने जीवन में धारण किए रहते हैं। भगवान क्या चाहते उन्हीं के साथ कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं एक राजर्षि का कर्तव्य क्या है, राज सिंहासन पर बैठना, राज्य को चलाना, प्रजा का पालन करना। और जब हम प्रजा का पालन कहते हैं तो ये क्या रखेंगे, वास्तविक क्या है, पालन पोषण। वो क्या है कि भौतिक तो होता ही है, उनका वास्तविक पोषण क्या होता है, आध्यात्मिक पोषण होता है। सदैव उनको भगवान से जोड़े रहते हैं, तभी वो राजर्षि कहलाता है, नंबर 1। नंबर 2, और एक समय के बाद तुरंत वो राज सिंहासन को छोड़ करके अपने उत्तराधिकारी को राज्य का भार संभाल करके वहां से चले जाते हैं। क्योंकि हम लोग बार बार रिपीट करते हैं और पूरा शास्त्र में हमने ये चीज को देखा है। यही चीज यहाँ पर शांभु मनु के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ऐसे महान राजा राजर्षि कहलाते थे। हरि बोल, यहाँ कह दिया प्रभुपाद जी ने। ऐसे महान राजा के उसको राजा नहीं बोलते थे, राजर्षि कहलाते थे। राजर्षि ऋषि होते थे, भगवान के परम भक्त होते थे और प्रजा की भलाई के राज्य का पालन और संरक्षण करने के लिए शासन करते थे। प्रियव्रत तथा स्वयंभू मनु का इतिहास बताता है कि किस प्रकार आदर्श राजा निस्वार्थ भाव से राज्य का संचालन करते थे। यहाँ पर विषयों की तुलना विश्व सागर से की गई है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने भी अपने गीत में उन्हें ऐसा ही बताया, संसार विशाल नले दीवानिशी हिया जले जुड़ाईते ना कहनु उपाय। हरि बोल, मेरा हृदय संसार की अग्नि में सदा जलता रहता है और उससे उबरने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। गोलोकर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मिल के न है। इसकी एकमात्र औषधि हरिनाम संकीर्तन अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का जप है, जो गोलोक वृंदावन से प्राप्त होता है। मैं कितना अभागा हूं कि उसके लिए मुझ में तनिक भी आकर्षण नहीं है। मनु ने ईश्वर के चरण कमल की शरण चाही थी, इसलिए अपने पुत्र प्रियव्रत को राज सौंप देने के बाद वे अत्यंत शांत हुए। हरि बोल, वह वैदिक सभ्यता की परंपरा है। जीवन के अंतिम से प्रत्येक व्यक्ति को विषयों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में पूर्णता लगना चाहिए। सुरर्षि वर अनुमतेन शब्द भी सार्थक है। मनु ने महर्षि नारद की अनुमति से अपने पुत्र को राज्य दे दिया। हरि बोल। इसका विशेष उल्लेख यहाँ इसलिए हुआ है कि क्योंकि नारद चाहते थे कि प्रिय समस्त विषयों से मुक्त रहे। अतः जब ब्रह्मा तथा मनु की प्रार्थना पर प्रियव्रत ने ब्रह्मांड का राज्यभार स्वीकार कर लिया तो नारद भी अत्यंत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि ये भगवान का आदेश था।
ब्रह्मा जी ने पहला ही पहला आके एक ही वर्ड कहा था, भगवान से ईर्ष्या मत करो। अर्थात ये भगवान का आदेश है। दूसरा चीज यहां नोट करेंगे, जब भी कोई आचार्य होता है, गुरु होता है, कभी भी ये नहीं बोलता मैं कह रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आते आते ब्रह्मा जी ने पहला स्टैंड किया, भगवान से ईर्ष्या मत करो, ये भगवान के आदेश है। तो जो गुरु होता है वही वाणी कहता है जो भगवान की वाणी है। इति हवावस जगतिपति ईश्वर इच्छा अधि निविशेषित कर्म अधिकारो अखिल जगत बंद ध्वंसन पर अनुभाष्य भगवत आदि पुरुष अंग्री युगल अनवरत ध्यान अनुभावेन परिरंधित कषाय आशयो अवदाते अपि मानवर्धने महताम महितलम अनुशास। श्री भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए भारत प्रेरित सांसारिक कार्यों में अनुक्त रहने लगे, किंतु उन्हें सदैव भगवान के उन चरण कमलों का ध्यान बना रहा जो समस्त विश्वों से मुक्ति दिलाने वाले। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, कितना सांसारिक कार्यों में अनुक्त रहने लगे, किंतु उन्हें सदैव भगवान के उन चरण कमलों का ध्यान बना रहा जो समस्त विश्व में मुक्ति दिलाने वाले हैं। एक गृहस्थ होता है, वो अपने गृहस्थ धर्म का पालन करता है, सादा धर्म का पालन करता है, अपने बच्चों का पालन करता है, अपने पति के प्रति उदार भाव रखता है, नम्र वाणी बोलता है, लेकिन आसक्ति नहीं रखता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आसक्ति नहीं रखता है। अर्थात हमको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, बाहर से कभी ये ना लगे लोगों को कि ये तो बहुत ज्यादा अपने को दिखाता है, बड़ा धार्मिक बन गया है? नहीं, हमारे व्यवहार कर्तव्य में गुरु के, भगवान का जो आदेश है उसको पालन करना है। संसार में रहकर, गृहस्थ जीवन रहकर, गृहस्थ जीवन का, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति में लगे रहना है। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? प्रभु अपने जोर से बोल रहे हैं, हमें तो योग्यता नहीं, लेकिन पॉसिबल है, हम उस लायक बन सकते हैं। कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल अम्बरीश महाराज का, जब भी ये मन में बात आए ना, तुरंत अम्बरीश महाराज को अब याद कर लीजिए, इतना आध्यात्मिक मनोबल आ जाएगा, सारी दुश्चिंता द्वंद माइंड में है कि प्रभु भगवान ने तो लिख दिया, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। अम्बरीश महाराज को याद करते हैं, परीक्षित महाराज को याद कीजिए, भरत महाराज को याद कीजिए, पृथु महाराज को याद करते हैं, ये पॉसिबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भौतिक कर्मों से विमुक्त थे, किंतु अपने बड़ों का मान रखने के लिए ही वे इस संसार पर शासन करने लगे। अपने बड़ों का मान रखने के लिए, और दूसरे शब्दों में ऐसे करते हैं क्योंकि ये भगवान का आदेश था। जब एक बार भगवान का आदेश मिल जाता है, अगर वो कार्य हम करेंगे, गारंटी 110%, कभी भी हम लोग विफल नहीं होंगे। विफल कैसे हो सकते हैं? भगवान का आदेश है, सारी शक्ति, सारी कृपा, सारी बुद्धि, सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। ये यदि भाव रहेगा तो कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। मान वर्धनो महताम, अपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति सम्मान प्रकट करना शब्द अत्यंत सार्थक है। यद्यपि महाराज पहले से ही मुक्त पुरुष थे और भौतिक वस्तु के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था, किंतु भगवान ब्रह्मा का मान रखने के लिए उन्होंने शासन भार संभालना स्वीकार किया। और ब्रैकेट में लिख देंगे ब्रह्मा का मान रखने के, अर्थात ब्रैकेट में और भी लिख सकते हैं भगवान का आदेश पालन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया, हरि बोल, अर्जुन ने भी ऐसा ही किया। अर्जुन को राजनीतिक कार्यों में भाग लेने अथवा कुरुक्षेत्र में युद्ध करने में कोई अभिरुचि नहीं थी, किंतु जब श्री कृष्ण ने उन्हें वैसा करने का आदेश दिया तो बड़े ही अच्छे ढंग से अपने कर्तव्य का पालन किया। जो नित्य ही भगवान के चरण कमलों का ध्यान धरता है वह इस संसार के समस्त कलमों से ऊपर रहता है। कितनी बड़ी बात है, जो नित्य भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता है, धरता है, भगवान के आदेश को पालन करता है, भगवान के आदेशों को अपने ध्यान में रखता है, वह इस संसार के समस्त कलमों से ऊपर रहता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा है, योगी नाम अपि सर्वेशा मत घंटे अंतरात्मना सद्दामान भजते यो माम स में युक्त तमो मत है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो सभी योगियों में परम योगी क्या है? जो भक्त योगी है, सबसे उत्तम होता है। समस्त योगियों में भी जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर
प्रेममय भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है वह मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त और परम श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान के आदेश में कभी भी हमें किंतु परंतु नहीं सोचना। महाराज प्रियव्रत मुक्त पुरुष एवं परम योगी में से फिर भी ब्रह्मा के आदेश बाह्य रूप से ब्रह्मांड के शासक थे। हरि बोल। फिर भी ब्रह्मा के हमें बाह्य रूप से ब्रह्मांड के शासक थे, खाली बाह्य रूप से। हरि बोल। इस प्रकार अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान का प्रदर्शन उनका असाधारण गुण था। श्रीमद् भागवत में कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, नारायण परा सर्वे न कुतस्य न विद्यते स्वर्ग अपवर्ग न नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। हरि बोल। नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। यदि भगवान की आज्ञा का श्री भगवान की आज्ञा पालन का अवसर आता है तो वास्तविक बड़ा चढ़ा भक्त किसी प्रकार भयभीत नहीं होता। मुक्त प्रसूत होते भी प्रियव्रत द्वारा सांसारिक कार्य में निरत होने का यही कारण है। इसी सिद्धांत के कारण एक महाभागवत जिसका संसार में कोई सरकार नहीं होता, भक्ति के द्वितीय स्तर में उतर कर विश्व भर में भगवान की महिमा का उपदेश देता है। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद उत्तम कोटि के भक्त थे, लेकिन द्वितीय स्तर के मध्यम श्रेणी में आकर कर करके विश्व भर में भगवान की महिमा का उपदेश देते हैं। क्वेश्चन आंसर मिल गया ना फिर इसका मतलब है प्रभु। ये जो पहला श्लोक का जो क्वेश्चन था कि प्रियव्रत ने क्यों पसंद किया, यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है ना। हरि बोल। यस प्रभु, बिल्कुल एकदम हरि बोल। थैंक यू प्रभु, वेरी गुड। अथ च दुहितरम प्रजापते विश्वकर्मण उपये में बहिर्मतिम तस्याम हुहु वाव आत्मजान आत्म समान शील गुण कर्म रूप वीर्य उदारान 10 भावयाम बभुव कन्याम च यवि यशीम उजर स्वतिम नाम। तदंतर महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बहिर्मति से विवाह किया। अब यहाँ से गृहस्थ जीवन में प्रियव्रत प्रवेश हो रहे हैं। ठीक है। उससे से उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए जो सुंदरता, चरित्र, उदारता तथा अन्य गुणों में उन्हीं के समान थे। क्यों थे? प्लीज देखिए, हम एक एक चीज को रिपीट करते जाएंगे। हम बता रहे 10 पुत्र हुए। हम प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के भी 10 या 11 संतानें थी, लेकिन वे दिव्य थे। गर्भाधान का संस्कार सदैव कृष्ण को ध्यान में रखकर कृष्ण के आदेश का पालन कर करके कृष्णमय संतान को हमें देना है, ये कर्तव्य है गृहस्थ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लिखा है? जो सुंदरता, चरित्र, उदारता तथा अन्य गुणों में उन्हीं के समान थे। और प्रियव्रत के गुणों के बारे में हमने पढ़ा है कि परम ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ में रह गए ब्रह्मचारी थे। ज्ञान किससे प्राप्त किया था? नारद मुनि से। नारद मुनि कौन है? ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया था। अब ब्रह्मा जी कौन है? जिन्होंने स्वयं भगवान से ज्ञान प्राप्त किया था। ये कभी कभी ये चीज याद आती है तो बड़ा दुख भी लगता है कि देखिए जी, फिर रिपीट करता हूं, हम नहीं कर पाए। जिनमें योग्यता है, जिनमें भगवान ने सब कुछ समृद्धि दी है, हर तरह की व्यवस्था दी है, प्रभुपाद जी के गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। हमें इस कलयुग में ज्यादा से ज्यादा कृष्णमय संतान देना है। ये हमारा परम कर्तव्य है। ये गृहस्थ का बहुत बड़ा कर्तव्य है। राम सुखदास जी, मुझे याद आता है, आप लोग पता नहीं उस समय, अभी तो बहुत लोग यंग हो, ये बात कहते थे, रोते थे। क्या हम लोग मूर्खता कर रहे हैं? लोग गर्भपात करा रहे हैं, परिवार नियोजन में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। अगर इसको गहराई में सोचा जाए तो हमें उत्तर मिल जाएगा। उनके एक पुत्री भी हुई जो सबसे छोटी थी, उसका नाम ऊर्जस्वती था।
महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा का आदेश पालन करने के लिए न केवल राज्यभार स्वीकार किया, वरन प्रजापतियों में से प्रजापति विश्वकर्मा के पुत्री से विवाह भी किया। क्योंकि महाराज प्रियव्रत दिव्य ज्ञान में निष्णात थे, अतः वे चाहते तो घर लौट कर ब्रह्मचारी रहे तो शासन पर संभालते, किंतु गृहस्थ आश्रम में आकर उन्होंने पत्नी भी स्वीकार किया। पत्नी को स्वीकार करने का उद्देश्य हमको सबको समझ में आ गया। नियम यह है कि जो गृहस्थ बन जाता है उसे उस आश्रम में पूर्ण रूप से रहना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वे अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ शांति पूर्वक रहे। जब चेतन बाबू की प्रथम पत्नी का देहांत हो गया तो उनकी मां ने दूसरा ब्याह करने का अनुरोध किया। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी और 24 वर्ष की आयु में वह संन्यास ग्रहण करने जा रहे थे, तो भी अपनी माँ के अनुरोध पर उन्होंने विवाह कर लिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, जब तक मैं गृहस्थ आश्रम हूँ मेरी पत्नी होनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन का अर्थ घर में ही बने रहना नहीं होता, वास्तविक गृहस्थ का अर्थ है पत्नी के साथ घर में रहना। एक दूसरी बात यहाँ पर चेतन चामत का चेतन महाप्रभु के आचरण से हमें ये प्राप्त होता है। इस श्लोक के 3 शब्द ऊ ह वाह, देखिए अलग अलग करके लिखा हुआ था ना, ऊ ह वाह भी महत्व के इनका प्रयोग आश्चर्य प्रकट करने के लिए हुआ है। प्रियव्रत महाराज ने संन्यास का व्रत ले रखा था, किंतु पत्नी स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करने से संन्यास मार्ग का कोई संबंध नहीं है। हरि बोल। ये कार्य तो भोग मार्ग को बताते हैं, वो भोग के लिए नहीं किया था। अतः यह विस्मय की बात थी कि संन्यास मार्ग के अनुगामी प्रियव्रत महाराज ने अब भोग मार्ग को स्वीकार कर दिया। कभी कभी मेरी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि सन्यासी होते भी मैं अपने शिष्यों के व्यवसायों में सम्मिलित हुआ हूं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं मैं सन्यासी हूं और मैं दूसरों को गृहस्थ, मेरे शिष्यों को गृहस्थ जीवन में आने के लिए क्यों कह रहा हूं। बाह्य दृष्टि से और आंतरिक दृष्टि से दोनों भी समझ लेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थ जीवन सबसे सुरक्षित आश्रम है इंद्र तृप्ति के हिसाब से भी, और जो परम आदेश है, एक होता है देखिए धर्म और एक होता परम धर्म। परम धर्म क्या है कि गृहस्थों का कर्तव्य क्या, केवल कुत्ते बिल्ली के लिए भोग नहीं करना, संतान उत्पन्न नहीं करना, कृष्ण में संतान देना। इसको एकदम नोट करके रखेंगे कि मैं अपने शिष्यों के व्यवसायों में सम्मिलित हुआ हूं। स्वयं प्रभुपाद जी ब्याह करवाते थे, शादी करवाते थे। यहाँ पर बता दिया जाए कि चूंकि हमने कृष्ण प्रसंग प्रारंभ किया है और मानस में आदर्श विवाह संपन्न होने चाहिए, अंडरलाइन करेंगे, मानस आदर्श विवाह संपन्न होने, इसलिए आदर्श समाज स्थापना के हमें इसके कुछ सदस्यों विवाह में भाग लेना ही चाहिए, भले हमने संन्यास क्यों नहीं स्वीकार रखा हो। यह उन व्यक्तियों को आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है जिनकी रुचि चारों सामाजिक आश्रम तथा चारों आध्यात्मिक आश्रमों की दिव्य प्रणाली, जिसे देव वर्णाश्रम कहते हैं, स्थापित करने में नहीं है। हरि बोल। तो भी श्री भक्ति सिद्धार्थ सती ठाकुर ने देव वर्णाश्रम की पूर्णावस्था करनी चाहिए थी। देव वर्णाश्रम में जन्म से सामाजिक स्तर नहीं स्वीकार किया जाता, क्योंकि भगवद गीता में कहा गया कि इसके निर्धारित तत्व गुण तथा कर्म है। कृष्ण भावनामृत के लिए उपयुक्त समाज को बनाए रखने के उद्देश्य से इसी देव वर्णाश्रम की पुनर्स्थापना की जानी चाहिए। मूर्ख आलोचकों के लिए यह आश्चर्यजनक हो सकता है। कृष्ण भावना संघ में कार्य में यह कृष्ण भावनामृत, ये अंडरलाइन कर लेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत संघ के कार्यों में से यह एक है। कृष्ण भावनामृत का हमें मर्थ समझना है। कोई भी आश्रम में वन में रह कर करके भक्ति कर सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं। अगर इसकी दिव्यता को, इसकी गहराई को हम समझ लेंगे तो इसको बड़ा रेस्पेक्ट करेंगे। ये प्रभुपाद जी एकमात्र ऐसे थे, पूरे शास्त्र को कैसे करते थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जितने भी राजर्षियों का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सबका एग्जाम्पल ले लीजिए, उनका कर्तव्य था। क्यों बोलते थे? क्योंकि ब्रह्मा जी का कर्तव्य था। क्यों बोलते थे? ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा था ये बात। जब भगवान का प्रकट हुआ ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, इसको हम लोग पुनः रिपीट कर सकते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या कहा था। नेक्स्ट, अग्निध्रे इद्म जीव ज बाहु महावीर रेते धृत पृष्ठ शवन मेधातिथि विति होत्र कवय इति सर्वे एवाग्नि नामान। महाराज प्रियव्रत
के 10 पुत्रों के नाम थे अग्निध्र, इद्मजीय, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, शमन, मेधादिति, वितिहोत्र तथा कवि। ये ही अग्निदेव के ही समान। हरि बोल। एतेषाम कवि महावीर शमन इति त्रय आसन उदर्वरेतशः ते आत्मविद्या विद्यायाम अर्भ भावात आरभ्य कृत परिचया पारमहंस्यम एव आश्रमम अभजन। इन 10 पुत्रों में से 3 कवि महावीर तथा पूर्ण ब्रह्मचारी रहे। इस प्रकार बालकपन से ब्रह्मचर्य जीवन की शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे परमहंस आश्रम से पूर्णतः परिचित थे। इस श्लोक में आगत उदर्भ रेतसा सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे से ऐसे पुरुष का बोध होता है जो विशेष जीवन पर विजय प्राप्त करके अपने वीर को स्खलित नहीं करता, वरन उसे शरीर में संचित करके अपने मस्तिष्क को पूर्ववत बनाता है। जो पुरुष विषय जीवन पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है उसकी स्मरण शक्ति अपूर्व हो जाती है। इसी प्रकार से विद्यार्थी अपने गुरु से वैदिक उपदेशों को एक बार सुनकर उन्हें अक्षर से स्मरण रखते थे, क्योंकि वो ब्रह्मचारी जीवन बिताते थे। अन्य महत्वपूर्ण शब्द अर्भ भावात, जिसका अर्थ है बालकपन से ही। इसका दूसरा भी अर्थ है बच्चों को अत्यधिक प्रिय होने के कारण। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि परमहंस का जीवन दूसरों के लाभ के लिए समर्पित रहता है। हरि बोल। जिस प्रकार से पिता अपनी संतान प्रेम के कारण अपने अनेक वस्तुओं का त्याग करता है, उसी प्रकार से साधु पुरुष समाज हित के लिए समस्त शारीरिक सुखों का परित्याग कर देते हैं। इस प्रसंग में 6 गोस्वामी में संबंधित एक श्लोक त्यक्ता तूर्णमशेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपिन कंठाश्रितो। निर्धन पतित आत्माओं के प्रति दयाभाव के कारण 6 गोस्वामी ने अपने मंत्री पद को त्याग कर याचक बनने का व्रत किया। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को कम करने के लिए एक कोपिन तथा एक कमंडलू धारण किया। इस प्रकार वे वैष्णव साहित्य का संग्रह और प्रकाशन करके श्री भगवान के आदेशों का पालन करते हुए वृंदावन में रहे। कितना इंपॉर्टेंट देखिए, एक एक चीज प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी चेतन महाप्रभु भगवान स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान समय काल पात्र देश के अनुसार अपने भक्तों को बताते हैं। सेम चीज प्रभुपाद जी डुप्लीकेट पालन करते थे कि किसको गृहस्थ जीवन पालन करना है, किसी को संन्यास करना है। देखिए प्रभुपाद जी में क्या लिखा है। स्वयं प्रभुपाद जी ब्याह कराते थे, शादी कराते थे और ब्रह्मचारी भी है। बैलेंसिंग बहुत दरकार है। कृष्ण में संतान भी चाहिए और जो पूर्ण रूप से 100% प्रचार का कार्य वो भी चाहिए। दोनों कृष्ण के आदेश है और कृष्ण के लक्ष्य, जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए है। इस चीज को हमेशा हम लोग कृपा करके याद रखें। तस्मिन उह वे उपशम शीला परम ऋष शकल जीव निकाय आवास्य भगवतो वासुदेवस्य भीता नाम शरण भूतस्य श्रीमत चरण अरविंद अविरत स्मरण अविगलित परम भक्ति योग अनुभावेन परिभावित अंत हृदयाधिगते भगवती सर्वेषाम भूतानाम आत्मभूते प्रत्यक आत्मनि एव आत्मन तादाम्य अविशेषेण समीयु। प्रारंभ से ही संन्यास आश्रम में रहकर ये तीनों अपने इंद्रियों को पूर्णतः वश में करते हुए परम साधु हो गए। उन्होंने अपने मनों को उन श्री भगवान के चरणों में केंद्रित रखा जो समस्त जीवात्माओं के विश्राम स्थल है और वासुदेव नाम से विख्यात है। जो भाव स्थिति से भयभीत है उनके लिए भगवान वासुदेव एकमात्र शरण। हरि बोल। भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान धारण करने के कारण महाराज प्रियव्रत के ये तीनों पुत्र शुद्ध भक्ति से सिद्ध बन गए। वे अपनी भक्ति के बल से परमात्मा के रूप में प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके और इसका अनुभव कर सके कि उनमें तथा श्री भगवान में गुण के अनुसार कोई अंतर नहीं है। हरि बोल। उनमें और भगवान में, क्योंकि जीव भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। हमारी जो वास्तविक स्थिति है वसुदेव है और क्या है कि हम गुणों में भगवान के ही समान है, क्वांटिटी में खाली अलग है। सबको मालूम है, हम लोग ने बेसिक ज्ञान प्राप्त किया था कि हमारे, क्योंकि भगवान के हम अंश है, गुणों में हम भगवान के समान है, खाली क्वांटिटी में फर्क है। सन्यासी जीवन में परहंस अवस्था सब
जय प्रभु क्या करे, थोड़ा हरि बोल, ये ध्यान नहीं दिया मैं। कल करेंगे प्रभु तो बेटर होगा। हाँ कल करेंगे तो बेटर होगा, तो हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा, ये यहीं पर विराम देते हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ पर देखिए, ब्रह्मा जी के माध्यम से, अर्थात भगवान की सारे आदेश किसके हैं, भगवान के, इसमें जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और गृहस्थ जीवन के बहुत बड़ी महत्ता के बारे में बताया गया है। और हमारे लिए एक ये रामबाण संदेश है, गृहस्थ जीवन को किस प्रकार हम कृष्ण में जीवन बिता सकते हैं। तो ये प्रियव्रत की अभी तो शुरू हम लोग ने किया, इससे मालूम पड़ेगा। तो पहला चीज ये है जो आज हमने सीखा कि गुरु के आज्ञा को, अपने सीनियर के आज्ञा को एज इट इज लेना चाहिए। हमें कभी भी तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी गुरु कहता है वो भगवान के आदेश होता है। वो अपने मन से एक माने 0.001% भी कुछ नहीं बोलते हैं, इसको नोट करके रखना। अगर कोई अपने मन से बोलता है तो वास्तव में वो प्रामाणिक गुरु नहीं है। एकदम सिंपल है, शर्म नहीं करने की है। जहां भी आप हमको लगता है वो प्रामाणिक गुरु नहीं है, सिंपल कार्य। और जब वो कहता है, अगर उसको हम अपने जीवन में पालन करेंगे तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, नंबर 1। दूसरा हमने क्या किया, गृहस्थ जीवन भी, अगर गृहस्थ जीवन में रह के भगवान के को केंद्र में रख करके जीवन यापन बिताते हैं तो वो गृहस्थ जीवन भी कृष्णमय जीवन ही है। ऐसा नहीं है कि खाली हम ब्रह्मचारी में रह कर भक्ति कर सकते, नहीं, अमरीश किसी को नहीं। तो ये दो चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा। ये पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। अजय खुदा प्रभु। हरे कृष्णा। तो कुछ बस हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 24 में हाँ प्रभु कुछ बोल रहे हैं, पीके लीला प्रभु। हाँ जी, हाँ बोलिए प्रभु। 23वें श्लोक के अंत में तात्पर्य में जो लिखा है, मैं एक बार निकाल लूं प्रभु, प्लीज। 23वें श्लोक के क्या लास्ट के तात्पर्य में, 23वें श्लोक में तात्पर्य हाँ के बोलिए अंत में, प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। इस सिद्धांत के कारण एक महाभागवत, जिसका इस भौतिक संसार से कोई सरोकार नहीं होता, भक्ति के द्वितीय स्तर पर उतरकर, ये भक्ति के द्वितीय स्तर पर उतरकर विश्व भर में श्री भगवान की महिमा का उपदेश देता। भक्ति का द्वितीय स्तर तो क्या बोलते हैं प्रभु? मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। 3 तरह के भक्त होते हैं प्रभु, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त बोलते हैं। निम्न वर्ड यूज करके हम लोग बोलते हैं कनिष्ठ भक्त, कनिष्ठ बोलते हैं। थोड़ा सा प्लीज वो रखेंगे। तो प्रभु उत्तम भक्त के लक्षण क्या होते हैं कि वो इतनी दिव्य स्थिति पे होता है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनीचे उसे पाके पंडिता समदर्शिना, अर्थात वो इस लेवल तक पहुंच जाता है कि वो जीव के शरीर को न देकर जीव के अंदर में बैठे परमात्मा को देखता है। तो वो क्या करता है कि वो देखता है कि सभी के जीवों में तो भगवान परमात्मा के रूप में विराजित है, तो सभी एक समान है। तो मैं कौन सा महान तोप कर दूंगा जो मैं ज्ञान देने हुआ, मैं क्या प्रचार करूंगा? सभी तो भगवान की आत्मा है, सभी तो पुण्य आत्मा, सभी तो दिव्य है, तो वो प्रचार नहीं कर सकता है। तो हर चीज में भगवान को देखता है, हर चीज में भगवान को देखता है और भगवान को हर चीज में देखता है, उसकी ये स्थिति होती है। तो इसीलिए, और सेकंड मध्यम श्रेणी का जो भक्त होता है वो क्या करता है, वो भगवान की भक्ति करता है, नंबर 1। नंबर 2, वो अपने समान के भक्तों से मित्रता करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनेंगे प्रभु, कि जो अज्ञानी है, जो ज्ञानी है, जो भगवान से जुड़े हुए नहीं है, उन पर करुणा कर करके उनमें प्रचार करता है, तीसरा। और चौथा, जो नास्तिक है, असुर प्रवृत्ति की है, उनकी उपेक्षा करता है, उनसे तर्क नहीं करता है।
तो प्रभुपाद जी तो उत्तम कोटि के भक्त हैं, और अगर उनको प्रचार करना है तो इसलिए प्रचार करने के लिए वो मध्यम कोटि के लेवल में, मध्यम कोटि के हमने लक्षण क्या बताया, भगवान की भक्ति करता है, अपने बराबरों से वो क्या करता है, मित्रता करता है, और जो अज्ञानी है, जो भगवान से जुड़े नहीं है, उनको भगवान से जोड़ता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी मध्यम स्तर पे आकर कर करके उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, और जो अज्ञानी है, जो भगवान से जुड़े नहीं है, उनको जोड़ा, नंबर 1। और तो बराबर के हैं, जितने भी देखेंगे प्रभुपाद जी के, उनके समकालीन जो भक्त थे उनसे मित्रता रखते थे, और हमेशा हमें बोलते थे कि मायावादियों से, निराकारवादियों से, निर्विशेषवादियों से दूर रहना। यही चीज है प्रभु। मैं आपको समझा पाया? ठीक है लीला प्रभु? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विद्या ने बहुत बढ़िया है। वो वाला इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि फिर वो प्रचीन नहीं कर सकता है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। माता जी, हाँ। प्रभु जी, जो व्यवस्थित, अब जो शंभु मनु है वो 71,000 चक्रव्यूह रहते हैं ना, जैसे परम मनु थे। 71 दिव्य चतुर्युग, देखिए 70 71 दिव्य चतुर्युग, हाँ। चतुर्युग थे। तो उनके पुत्र भी उतने ही मतलब थे, क्योंकि जैसे कि उत्तानपाद जो थे उनके प्रथम नहीं नहीं पुत्र। नहीं 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 माता जी, मनु, एक मनु के बारे में बताया गया माता जी, ये मनु नहीं, के क्योंकि बारे में। जैसे प्रभु जी, जैसे पहले तो उत्तानपाद प्रभु जी के बारे में, उत्तानपाद के बारे में हमने पढ़ा था कैंटो 4 में। हाँ फिर उनकी जनरेशन 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 गई, फिर दक्ष ने जब मना कर दिया, तब यहाँ प्रियव्रत जो उनके सेकंड पुत्र थे, उनको कहा गया कि अब आप आगे बढ़ो, सृष्टि करो, मतलब गृहस्थ आश्रम में बढ़ो। तो मतलब ये उतने टाइम तक थे, मतलब लाइक, या फिर मेरा कंफ्यूजन हो रहा है कि उनको भी नहीं बोला गया अब ऐसे कंफ्यूजन में मत जाइए माता जी, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। एक मनु 71 चतुर्युग तक, 71 दिव्य उनके चतुर्युग तक पुत्र शासन। अब उनके पुत्र हैं, वो मनु तो है नहीं ना, वो मनु थोड़ी नहीं है। प्रभु, मनु नहीं उनके पुत्र, लेकिन जैसे हमने पहले पढ़ा कैंटो 4 में, पहले उत्तानपाद की पूरी मतलब प्रणाली, जो मतलब पुत्र, उनके पुत्र पुत्र थे, वो पढ़ रहे हैं। तो हाँ। आपने ऐसे कहा कि मतलब उनके जो अंत में दक्ष थे, जो राजा 10 पैसेताओं के जो पुत्र, प्रचेता के हाँ हाँ, पुत्र था, वो दक्ष है। अब गृहस्थ में नहीं है, थे हुए गृहस्थ में नहीं हुए, मतलब नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा मैंने नहीं कहा माता जी, वो तपस्या अच्छा करने के लिए चले गए। तपस्या करने चले गए। तो फिर उनका स्वयंभू मनु का फिर कैसे वो आगे बढ़े, वंशज या सृष्टि कैसे हो, उनको करना था। तो दूसरा प्रियव्रत को, हाँ, दूसरा प्रियव्रत, पद प्रियव्रत उनके हाँ वंश पुत्र के लिए नहीं, आप ऐसे नहीं तो करेंगे, कभी ऐसा नहीं सोचेंगे अपने वंश को बढ़ाने के लिए, जो मतलब भगवान, वंश ने सृष्टि को आगे बढ़ाने की, हाँ भगवान की वेरी इच्छा गुड, अनुसार। आगे बढ़ाने, हाँ। लेकिन प्रभु मतलब ये दोनों तो साइमल्टेनियसली चल रहा होगा ना, लेकिन इससे मतलब ये, क्योंकि हमने बाद में पढ़ा बुक के हिसाब से कैंटो 4 और कैंटो 5 अलग अलग। हाँ लेकिन कंफ्यूजन ये कि पहले उत्तानपाद का वंशज आगे बढ़ा या प्रियव्रत का, या ये साइमल्टेनियसली चला नहीं नहीं, दोनों उसके का। बाद बढ़ा, उसके बाद बढ़ा माता जी, उत्तान बाद का पहले हुआ, उसके बाद तो में प्रियव्रत का। उत्तानपाद के बाद तो प्रभु जी कितने उनके मतलब आए ना, उनके ही उसमें ध्रुव महाराज, फिर उनके पुत्र, फिर उनके हाँ पुत्र, फिर हाँ उनके पुत्र, ऐसे तो 10 हाँ जनरेशन चली गई। उसके हाँ बाद प्रियव्रत को कहा गया कि हाँ, अब आप इच्छा अनुसार भगवान की ब्रह्मचार्य से निकलकर गृहस्थ आश्रम में ये कीजिए। तो बिल्कुल। ये कितना समय चला गया, आप समझ रहे हैं मेरा क्वेश्चन क्या है? तो प्रियव्रत भी उतने समय के लिए थे, काफी समय के लिए। हाँ थे, वो ब्रह्मचारी जीवन बिता रहे थे, क्योंकि वो बड़े हाँ, भाई हैं। बड़े भाई हैं, वही तो, वो बहुत जनरेशन तक रहे, हाँ जब बिल्कुल है, पूरा उतार, बिल्कुल है ना, सही रहे, यही हाँ तो। बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। इतना टाइम तक उन्होंने बहुत भक्ति की थी, इसलिए वो एकदम पूरे प्योर महाभागवत हो गए। और यस तभी ब्रह्मा जी को आना पड़ा उनको कन्विंस करने के लिए कि अब यस। आप गृहस्थ आश्रम में की तरफ मोड़ कीजिए, यही हाँ तो। हाँ माता जी, हाँ माता जी।
बस यही पूछना था ओके प्रभु जी, ओके, क्लैरिफाई थैंक यू। करना था। थैंक नहीं यू नहीं प्रभु। ठीक है माता, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो थोड़ा समय ज्यादा हो गया, सॉरी। और अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारा रविवार को, संडे को क्या है, महामिलन है। तो सभी भक्तों से प्रार्थना, सबको मैसेज मिल गया होगा ना, हाँ है प्रभु। जगन्नाथ को। मेरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब लोग प्लीज जो भी सेवा करना चाहते हैं, तो बहुत सेवा कई नहीं है, तो कम से कम शनिवार को हम लोग चेष्टा करेंगे कि सेटअप शनिवार को ही बैठा लें। तो शनिवार को जो कुछ भक्त लोग रहेंगे, तो जैसे मैंने रंजीत प्रभु को, अजय पांडे प्रभु भी रहे, रंजीत प्रभु है, और क्या नाम है, मन्नू भौमिक प्रभु है, राजेश सुंदास प्रभु है, ये लोग थोड़ा रहेंगे। और कोई काम है, मैंने फ्री रखना, यदि ऐसा कोई रहेगा तो हम लोग सेवा बताएंगे, नंबर 1। नंबर 2 है हेड काउंट, अपने अपने ग्रुप से प्लीज जरूर बता देंगे, आजकल के अंदर ही बता देंगे, क्योंकि के उस हिसाब से प्रसादन की व्यवस्था की जाएगी। दिस इज वेरी वेरी गुड। नंबर 2। नंबर 3 कि सब लीडर्स लोग, ये बच्चों का स्पेशली प्रोग्राम के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा चाहता हूँ कि इस बार महाराज को हम लोग बच्चों का, अपने वृंदा गार्डन, जगन्नाथ को वृंदा गार्डन में बच्चों का परफॉर्मेंस उनके सामने प्रस्तुत करें। तो काइंडली थोड़ा बता देंगे कि बच्चों का, तो माधव प्रिया माता जी लीड कर रही है, तो उनको बता देंगे कि कैसे कैसे प्रोग्राम हो रहा है। तो उसी हिसाब से क्या होगा कि टाइम अलॉटमेंट होगा, नहीं तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों अजय प्रभु, ठीक है ना प्रभु? हाँ प्रभु जी। प्रभु जी और अपना जरूर, जगह क्या चेंज हो गया क्या? अपनी जैसे बात करें सीके3 की जगह मेवाड़ भी आ गया क्या बैंक्वेट में? हाँ प्रभु सॉरी, ये मैं बोलना भूल गया, ये हाँ चेंज क्यों हो गया, ये इम्पोर्टेंट बता दूं। क्योंकि हमारे को रमेश नांगलिया प्रभु ने बोला कि प्रभु आप लोग वहीं पे कीजिए, नहीं तो CK3 में क्या है कि वो अभी जगह तो बड़ी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो प्रॉपरली क्लीन्ड नहीं है, क्लीन नहीं है, और सारी उसमें प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जबकि इसके विपरीत मेवाड़ बैंक्वेट में बोले कि स्टेज भी अच्छा है, चेयर्स भी हैं, सोफा भी है, सब कुछ ये व्यवस्था अच्छा है है। प्रभु, मेवाड़ भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा हो गया, अपने को मिल गया, ठीक है ना। तो सब लोग भक्त लोग रहेंगे। और मेरी कल महाराज से भी बात हो गई, मैंने पर्सनली भक्ति प्रचार प्रसाद महाराज से बात किया, बहुत खुश हो गए। बोले अरे आप तो रात में करते थे, आज सुबह में क्यों किया आपने? मैं कहा बच्चे प्रभु, बच्चों के लिए सुविधा रहता है। ओके ओके ओके। बोले आप जितना बजे बोलोगे मैं उतना बजे आऊंगा, जितना बजे बोलोगे उतना बजे जाऊंगा। अरे बहुत अच्छा लगा है? हम लोग को उनका कृपा मिलेगी, तो सब लोग प्लीज 100, लेकिन प्लीज हेड काउंट जरूर दे दीजिएगा, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। जैसे इसमें अर्चना माता जी को कहता है कि सिल्वर ऑक वगैरह जो हमारी नई क्या है, उसके बाद BL95, जितने भी नई नई हमारी बच्चे क्लास है, उनमें स्पेशली कंसंट्रेट करके सबको इंकरेज कीजिएगा, जितने लोग भी आना चाहे प्लीज। ठीक, हरे कृष्णा। यहीं पे विराम देता हूँ, सॉरी थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, क्षमा चाहता हूँ। हरी बोल, सॉरी। कल क्लास नहीं होगी, कल मंदिर में मेरा तो आदेश मिला है क्लास करने का, तो सॉरी कल क्लास नहीं होगी। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम करते हैं, फिर परसों सुबह 7 बजे मिलते हैं।